हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड पर आपके सामने है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। समझिए इसको, देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स यानी आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट्स, उस पॉइंट्स के विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 यानी -1 और 7 4, -3 को ज्वाइन करने वाली लाइन 2:3 में डिवाइड करती है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर हम पॉइंट लेते हैं ए एंड बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं -1,7, बी कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4, यहां पर एक पॉइंट पी लेते हैं जो कि इसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x, y और आपको जो रेशियो दिया है वो दिया है आपका 2:3 यानी ये ए बी पॉइंट इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहां पर आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करके लाने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स यानी ये पॉइंट पी इन दोनों लाइन को, इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। दूसरा डिवाइड्स फॉर्मूला है y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अब यहां देखिए, यहां जो सबसे पहले पॉइंट दिए हैं इसको मैं लेट कर लेता हूं x1 y1 और इसको लेट कर लेते हैं x2 y2। तो x = m1 जो फर्स्ट रेशो दिया है आपका 2, इसको m1 लेके चलते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि m1 = 2, m2 = 3। जो फर्स्ट रेशो दिया है यानी ए से स्टार्ट करने पर जो रेशो आता है उसको m1 लिखते हैं और उसके बाद में जो रेशो होता है उसको m2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां m1 के स्थान पर 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 3, x1 -1 m1 + m2 मीन्स 2 + 3। इसी प्रकार से इधर y = m1 मीन्स 2, y2 की वैल्यू आपकी है -3 प्लस m2 की वैल्यू है आपकी 3 और y1 7 अपॉन m1 + m2। x = अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 प्लस 3 का -1 में करेंगे तो -3 और 3 और 2 ऐड करने पर 5 हो जाएंगे। तो x = 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5/5 यानी 5 बन जा 5। तो x कोऑर्डिनेट आपका आ गया 1। अब देखिए y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का -3 में मल्टीप्लाई -6 प्लस 3 से बन जा 21 और m1 + m2 मीन्स 5 यानी यहां पर 2 रखेंगे प्लस m2 की जगह 3 और 2 5। अब यहां देखिए 21 में से 6 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 15।
अपॉन 5, 5 3 या 15, तो y कोऑर्डिनेट आपका आ गया 3। तो x कोऑर्डिनेट आपका 5 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, यानी P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमको मिले हैं। इधर देखिए x इक्वल टू 1 आया है, 8 में से 3 माइनस करेंगे, 5/5 1, x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 और इधर y इक्वल टू 3। तो P कोऑर्डिनेट आपके हुए 1,3। यही आपका आंसर है और यही स्टूडेंट इसमें फाइंड करके लाना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। ये डिवाइड्स वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड आपके सामने है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, यानी उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन 4,-1 एंड -2, -3। ये पॉइंट जो है किसी लाइन को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्राई सेक्शन, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करके लाने हैं स्टूडेंट। जो इस लाइन को ट्राई सेक्शन का मतलब होता है सेम 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। वो पॉइंट इस लाइन को 3 सेम पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये आपका पार्ट 1 हो गया, ये 2, 1 2 3। तो जहां भी ट्राई सेक्शन या वाई सेक्शन वाली बात आती है तो वहां रेशो सेम ले लेते हैं। तो देखिए इस रेशो को हम 1 लेट कर सकते हैं, ये भी 1 और ये भी 1। इसका नाम दे देंगे P और इसका नाम दे देंगे Q। ए कोऑर्डिनेट आपको दिया है स्टूडेंट 4,-1, बी कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2, -3। अब हमको फाइंड करके लाना है P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये P और Q जो पॉइंट हैं ये इस लाइन को ट्राई सेक्शन माने 3 सेम पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या प्रोसेस है इसका। सपोज कीजिए सबसे पहले मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो आप देखिए A से लेकर के P का जो रेशियो है वो आपका 1 है और P से लेकर के B का जो रेशियो है वो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2। तो सबसे पहले देखिए मैं P कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। तो इसको हम लेट कर लेते हैं x1 y1 और इसको लेट कर लेते हैं x2 y2। तो जब हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रेशो आपको कितना लेना है, यानी m1 और m2 की जो वैल्यू है वो कितनी लेनी है। देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपकी पूरी लाइन है, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट P है और यहाँ पर B। मैं सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ। ये रेशो 1 है, इधर वाला जो पार्ट है वो कितना हुआ 2, इधर 1 और 1 कितना हो गया 2। तो जो अभी मैंने बताया था कि A से स्टार्ट करके जो रेशो होता है उसको हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद जो रेशो होता है उसको m2। तो ये आपका m1 हुआ और ये वैल्यू आपकी m2 हुई। तो अब हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखिए P लिखूंगा मैं यहाँ पर, फॉर्मूला आपका वही है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। तो m1 की वैल्यू 1 है, x2 की
की वैल्यू उधर देखेंगे, 2 वाली वैल्यू इधर दूसरे वाले पॉइंट की ओर देखते हैं, और जो x1 y1 की जो वैल्यू होती है उनको हम पहले वाले पॉइंट, क्योंकि इसको x1 y1 लेट किया है तो इधर देखेंगे, x2 y2 उधर देखेंगे, m1 x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर m2 = 2, x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 + 2, 1 का -2 में मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 4 जा 8, 2 + 1 3, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6/3, 3 2 जा 6, तो आपका P का एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब इसके बाद P का दूसरा कोऑर्डिनेट या लिखूंगा मैं m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 1, y2 की वैल्यू -3 है, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 + 2 यानी 3, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 का -3 में मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 का -1 में मल्टीप्लाई तो -2 अपॉन 3 यानी ये आपका -5/3। तो स्टूडेंट्स P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड हुए 2, -5/3। एक आंसर आपका ये मिल गया। अब इसके बाद मैं फाइंड करूंगा पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट। तो देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं क्योंकि अब स्पेस नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट किस प्रकार से फाइंड होंगे, उसको आप समझेंगे। यहां पर मैं फिर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, जिससे क्लियर हो जाए। यहां A, मैं अभी जो है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुका हूं, आपको Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यहां पर लिखूंगा मैं Q और इधर लिखूंगा मैं B। तो इधर से यहां तक का जो रेशियो आप कितना हो जाएगा, डबल, यानी 1 और ये 1, 2 हो गया। मैंने P छोड़ दिया है और यहाँ का जो रेशियो है वो कितना है, 1। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ m1 की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी और m2 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ये आपका m1 हो गया और ये आपका m2 हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x1/1 x2/2 तो वही देंगे अपनी जगह पे। तो अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही आपका रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 1। 2 का -2 में मल्टीप्लाई -4 और प्लस 4 बन जा 4 अपॉन 3, -4 + 4 कैंसिल, तो आपका यहाँ 0 अपॉन 3 = 0। यानी Q पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 0। अब इसका दूसरा कोऑर्डिनेट m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू है -1 और नीचे आपका m1 प्लस m2 यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का -3 में मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा
और +1 का -1 में करेंगे तो -1/3। -6 और -1 का ऐड करेंगे तो -7/3। तो देखिए आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट Q पॉइंट का क्या मिला। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ Q 0 और कॉमा में लिखेंगे -7/3। तो स्टूडेंट यहाँ Q के स्थान पर यहाँ लिख सकते हैं 0, -7/3। ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड होके आ गए। तो स्टूडेंट यही इसमें फाइंड करके लाना था। तो ट्राई सेक्शन वाला भी न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो गया। अब आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।